आज हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोले ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया। सबसे पहले मुद्दे पर लेते हुए उन्होंने जब ईवीएम हैक करने के बाद जो कल उदयभान जी ने आरोप लगाए थे, उस पर कहा कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो 37 एमएलए जीते हैं उनका उन्होंने धन्यवाद नहीं किया, लेकिन फिर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये 37 जगह जहाँ एमएलए जीते हैं यहाँ पर ईवीएम ठीक थी? इसी तरह उन्होंने सदस्यता अभियान के लिए कहा कि 20 लाख से ज़्यादा सदस्य अभी तक बना लिए गए और 50 लाख का टारगेट बीजेपी ने पूरे हरियाणा में लिया है। ये जल्दी पूरा किया जाएगा। 8 अक्टूबर को पहले सीएम नायब सैनी जी को सदस्य बनाया बीजेपी का, इससे इसकी शुरुआत की गई थी। हर बूथ पर कार्यकर्ता इससे जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं और 313 मंडल टोटल पूरे हरियाणा में बनाए गए हैं सदस्यता अभियान के लिए। आने वाले निकाय चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी और निकाय चुनाव बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। पंचकुला से पंजाब 24/7 के लिए विजय शोरान। आज हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोले ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया। सबसे पहले मुद्दे पर लेते हुए उन्होंने जब ईवीएम हैक करने के बाद जो कल उदयभान जी ने आरोप लगाए थे, उस पर कहा कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो 37 एमएलए जीते हैं उनका उन्होंने धन्यवाद नहीं किया, लेकिन फिर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये 37 जगह जहाँ एमएलए जीते हैं यहाँ पर ईवीएम ठीक थी? इसी तरह उन्होंने सदस्यता अभियान के लिए कहा कि 20 लाख से ज़्यादा सदस्य अभी तक बना लिए गए और 50 लाख का टारगेट बीजेपी ने पूरे हरियाणा में लिया है। ये जल्दी पूरा किया जाएगा। 8 अक्टूबर को पहले सीएम नायब सैनी जी को सदस्य बनाया बीजेपी का, इससे इसकी शुरुआत की गई थी। हर बूथ पर कार्यकर्ता इससे जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं और 313 मंडल टोटल पूरे हरियाणा में बनाए गए हैं सदस्यता अभियान के लिए। आने वाले निकाय चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी और निकाय चुनाव बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। पंचकुला से पंजाब 24/7 के लिए विजय शोरान। आज हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोले ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया। सबसे पहले मुद्दे पर लेते हुए उन्होंने जब ईवीएम हैक करने के बाद जो कल उदयभान जी ने आरोप लगाए थे, उस पर कहा कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो 37 एमएलए जीते हैं उनका उन्होंने धन्यवाद नहीं किया, लेकिन फिर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये 37 जगह जहाँ एमएलए जीते हैं यहाँ पर ईवीएम ठीक थी? इसी तरह उन्होंने सदस्यता अभियान के लिए कहा कि 20 लाख से ज़्यादा सदस्य अभी तक बना लिए गए और 50 लाख का टारगेट बीजेपी ने पूरे हरियाणा में लिया है। ये जल्दी पूरा किया जाएगा। 8 अक्टूबर को पहले सीएम नायब सैनी जी को सदस्य बनाया बीजेपी का, इससे इसकी शुरुआत की गई थी। हर बूथ पर कार्यकर्ता इससे जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं और 313 मंडल टोटल पूरे हरियाणा में बनाए गए हैं सदस्यता अभियान के लिए। आने वाले निकाय चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी और निकाय चुनाव बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। पंचकुला से पंजाब 24/7 के लिए विजय शोरान। आज हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोले ने पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया। सबसे पहले मुद्दे पर लेते हुए उन्होंने जब ईवीएम हैक करने के बाद जो कल उदयभान जी ने आरोप लगाए थे, उस पर कहा कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो 37 एमएलए जीते हैं उनका उन्होंने धन्यवाद नहीं किया, लेकिन फिर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये 37 जगह जहाँ एमएलए जीते हैं यहाँ पर ईवीएम ठीक थी? इसी तरह उन्होंने सदस्यता अभियान के लिए कहा कि 20 लाख से ज़्यादा सदस्य अभी तक बना लिए गए और 50 लाख का टारगेट बीजेपी ने पूरे हरियाणा में लिया है। ये जल्दी पूरा किया जाएगा। 8 अक्टूबर को पहले सीएम नायब सैनी जी को सदस्य बनाया बीजेपी का, इससे इसकी शुरुआत की गई थी। हर बूथ पर कार्यकर्ता इससे जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं और 313 मंडल टोटल पूरे हरियाणा में बनाए गए हैं सदस्यता अभियान के लिए। आने वाले निकाय चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी और निकाय चुनाव बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। पंचकुला से पंजाब 24/7 के लिए विजय शोरान।